कांग्रेस ने कल यानी कि बृहस्पतिवार को जो अपनी 7 कैंडिडेट की सूची जारी की राज्यसभा के लिए, उसमें पवन खेड़ा का नाम कर्नाटक से आया है। दिल्ली से लेकर के तेलंगाना तक असम की पुलिस पवन खेड़ा को ढूंढते घूम रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पागल कहा था और पवन खेड़ा के लिए तो कहा था कि इस खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गर, मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक पुरानी कहावत है कि मेहनत का और सब्र का फल मीठा होता है। ये मैंने आपके साथ वीडियो पहले भी शेयर किया था और उसमें बात की थी DK शिव कुमार के बारे में, कर्नाटक के नए नवेले मुख्यमंत्री। और अब बात कर रहा हूं कर्नाटक से ही राज्यसभा की टिकट पाने वाले पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। रोज आप उनको देखते हैं, आजकल उनका गेटअप जो है अलग है, थोड़ी सी शेविंग बढ़ाई हुई है उन्होंने, नए अंदाज में है आजकल। और शायद ये उनका अंदाज विरोध वाला है असम पुलिस और असम सरकार को लेकर के। एक बात जरूर याद आती है कि पवन खेड़ा को असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पेड़ा तो नहीं बना पाए, लेकिन उनको पेड़ा मिल जरूर गया है, खेड़ा को पेड़ा मिल गया है, अगर हेमंता बिस्वा शर्मा जी वाली भाषा में अगर मैं आपसे कहूं तो। दरअसल कांग्रेस का फ्रंट फेस है आजकल पवन खेड़ा काफी समय से। जब पिछले दिनों राज्यसभा का चुनाव हुआ था और इससे 2 साल पहले जब चुनाव हुआ था, तो दोनों बार एक बात चली थी, क्या पवन खेड़ा को कांग्रेस पार्टी राज्यसभा के लिए कैंडिडेट बनाएगी। लेकिन ना तो लगभग 1.5-2 महीने पहले जो चुनाव हुआ उसमें और ना उससे पहले वाले चुनाव में कांग्रेस ने पवन खेड़ा जी को टिकट नहीं दिया। और उस समय बात चल पड़ी थी कि पवन खेड़ा की तपस्या में कोई कमी रह गई है शायद। कांग्रेस ने कल यानी कि बृहस्पतिवार को जो अपनी 7 कैंडिडेट की सूची जारी की राज्यसभा के लिए, उसमें पवन खेड़ा का नाम कर्नाटक से आया है। इसलिए मैंने कर्नाटक को शुरू में जोड़ दिया था आपके साथ। पवन खेड़ा को कर्नाटक से टिकट मिला है, अब उनका राज्यसभा का सदस्य बनना तय है। राज्यसभा में पहुंच जाएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत आनी नहीं, क्योंकि वहां पूरी मेजोरिटी कांग्रेस के पास, पूरा जो बहुमत पूरा है। 3 सीटों पर चुनाव होना है, तीनों कैंडिडेट कांग्रेस ने अपने दे दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कैंडिडेट हैं। अब अगर बात आ जाएगी पवन खेड़ा पेड़ा बनाना और मिलना, दरअसल असम का चुनाव आपको ध्यान होगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर थी और चुनाव परिणाम में भी बैकफुट पर ही रही। चुनाव में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई और बुरी स्थिति हो गई पहले से भी ज्यादा। जो उनके CM कैंडिडेट थे वो भी चुनाव हार गए, वो भी चुनाव नहीं जीत पाए, गोगोई साहब भी। लेकिन इस चुनाव के दौरान आपको इंसिडेंट ध्यान होगा, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पवन खेड़ा आए थे। हालांकि मैंने आपको बताया कि पवन खेड़ा बड़े बेबाक और प्रतिदिन आकर के सामने अपनी बात रखते हैं मीडिया के सामने। लेकिन उस दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर पवन खेड़ा ने हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी भुइयां शर्मा के बारे में जिस प्रकार की बातें की थी, रिंकी भुइयां शर्मा के लिए, उसको लेकर के सियासी बवाल मच गया था। एक बार तो लगा था कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह काउंटर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन सियासत जैसी भी थी, उसका परिणाम वही रहा। कांग्रेस पार्टी की सत्ता नहीं आई। इधर पवन खेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था, FIR दर्ज कर ली थी असम की पुलिस ने। और इतनी तेज एक्शन हुआ था, दिल्ली से लेकर के तेलंगाना तक असम की पुलिस पवन खेड़ा को ढूंढते घूम रही थी। तेलंगाना की हाई कोर्ट ने दे दी थी पवन खेड़ा को जमानत, ट्रांजिट बेल, जिसका विरोध किया था असम की पुलिस ने। बाद में सुप्रीम कोर्ट में लंबी जद्दोजहद के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को एंटीसिपेटरी बेल दी। आपको ध्यान होगा कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब आरोप लगे थे, FIR दर्ज हुई थी, तो बहुत गुस्से में थे उस समय हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा ने राहुल गांधी को पागल तक कहा था। मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं सही है, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा।
मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पागल कहा था और पवन खेड़ा के लिए तो कहा था कि इस खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, मतलब दिन में तारे दिखा दूंगा, यही अंदाज था। हालांकि जो न्यायिक प्रणाली है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी राहत दे दी, पवन खेड़ा का पेड़ा नहीं बना पाए शर्मा जी, हेमंता बिस्वा जी। हालांकि उनको पुलिस बार बार बुला रही है अभी तक पूछताछ के लिए, पूछताछ में शामिल करने के लिए। और इधर कांग्रेस ने जरूर उनको, क्योंकि पेड़ा, अगर आप कभी वृंदावन जाएं, बांके बिहारी की तरफ चलें तो वहां का मुख्य प्रसाद पेड़ा है, और पेड़ा मिठाई स्वच्छ मिठाई मानी जाती है। इसलिए मैंने कहा था कि सब्र का फल मीठा, और पवन खेड़ा को मिल गया पेड़ा। कितने सहमत हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।